अभी गर्मियाँ आ गई हैं और काफ़ी लोग एयर कंडीशनर का यूज़ करने की सोच रहे होंगे, लेकिन एयर कंडीशनर के बिजली के बिल से कोई नहीं बच सकता है क्योंकि एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। तो ऐसे में आपके पास में सॉल्यूशन होता है सोलर सिस्टम का। और वहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट के सिस्टम से जाते हैं या 2 किलोवाट के सिस्टम से जाते हैं, तो उसमें आप एयर कंडीशनर वगैरह इतनी अच्छे से नहीं चला पाते हैं क्योंकि आपको बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है और बिजली का बिल भी कम करना पड़ता है। तो इसीलिए मिनिमम आपको 3 किलोवाट का सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम आज इसकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। और यहाँ पर हम एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी की कॉस्ट के बारे में, कि अगर आप जाते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि सस्ते से सस्ता 3 किलोवाट का सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमने सबसे सस्ता 3 किलोवाट का सिस्टम कितने रुपए में आपको पड़ जाएगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एमपीपीटी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। सोलर सिस्टम के अंदर इन्वर्टर जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर हर चीज़ डिपेंड होती है, यानी कि बैटरियाँ कितनी लगानी है, पैनल कितने सपोर्ट करेगा, लोड कितना चलेगा। अलग अलग इन्वर्टर की ये जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो अलग अलग रहती है। किसी इन्वर्टर में आप 3 किलोवाट के पैनल तो लगा सकते हैं, लेकिन जो लोड कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट के अराउंड रहती है। लेकिन किसी में आप 3 किलोवाट लोड भी चला सकते हैं, 3 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं, वहाँ पर बैटरी आपको 4 लगानी पड़ती है। तो ऐसे कुछ इन्वर्टर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर हम सोलर पैनल की, कि सोलर पैनल की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के साथ में आपको जाना चाहिए, जो कि आपको लगभग 31-32 रुपये पर वोट के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम माने कि अच्छा आप ब्रांड का ले रहे हैं तो 33 रुपये पर वोट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटी माने तो 1 लाख रुपये में आपके पैनल मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप अपने पुराने 4 बैटरी वाले सिस्टम पर सोलर पैनल लगाकर अभी अपना सोलर सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 लाख के जो पैनल है, यानी कि 3 किलोवाट के पैनल है, ये तो खरीदने पड़ेंगे। इसके लिए फिर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए, जो कि आप ले सकते हैं स्मार्टन कंपनी का एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का, और 4 बैटरी वाला जो कि 50 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में आता है। उसकी मदद से आप 3 किलोवाट के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैनल और कंट्रोलर के अलावा इसका स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, केबल की आवश्यकता होती है, तो वो लगभग 15,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोलर 10,000 का हो जाएगा, 15,000 आपके एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह के लग जाएंगे, 1 लाख के पैनल हो गए, तो 1,20,000 रुपये में आप अपने पुराने सिस्टम के ऊपर मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के पैनल लगा सकते हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा काम करती है और पॉली के मुकाबले ज़्यादा हाई इफिशियंट पैनल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुराने सिस्टम पर आपका 1,20,000 या 1,25,000 के राउंड खर्चा आ जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि नया ही सेटअप लगाना, जो कि ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर आपने पहले ख़रीदा है तो उसमें आपकी जो बैटरी है वो सोलर वाली नहीं होगी, तो उसके लिए मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि जो नॉन सोलर बैटरी है उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं नए सेटअप के साथ में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ता है इन्वर्टर। मार्केट के अंदर 3 पॉपुलर इन्वर्टर हैं जिनका उपयोग आप 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का मतलब है कि जिसके ऊपर आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सके। लेकिन अगर आपको लोड भी 3 किलोवाट का ही चलाना है, देन आपको इन्वर्टर का चुनाव भी सही करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सोलर इन्वर्टर प्रो पीसीयू जो है, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे चैनल पर डाली है, वो आप ले सकते हैं। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है, साथ में आपको मोबाइल ऐप की कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आपकी बैटरी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कौन सा मोड आपने ऑन किया है, ये सभी जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इसके अंदर 2 एडवांस मोड दिए गए हैं, SLB और SBL, जिससे कि आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं, साथ ही साथ बैटरी का बैकअप भी बढ़ा सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको मिलता है लगभग 33,000 रुपये में और इसकी VOC है लगभग 150 वोट। तो यहाँ पर 3 पैनल को आप सीरीज में लगा सकते हैं, चाहे आप बाईफेशियल पैनल क्यों ना कनेक्ट करना चाहें, वो भी आप 3 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा VOC वाले पैनल का ही उपयोग करें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 3500 वोट तक के आप पैनल लगा सकते हैं।
और यहाँ पर लोड कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 किलोवाट है। तो यहाँ पर 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर बड़े ही आराम से आप रन कर सकते हैं और साथ में घर का कुछ लोड भी चला सकते हैं। और यहाँ पर जो पैनल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण आपका कंप्लीट लोड पैनल पर ही चल जाएगा और आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट आप जीरो कर सकते हैं। इस पर 3 बैटरियां लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर आपकी एक बैटरी की कॉस्ट कम हो जाती है, लगभग 15,000 रुपये की हमें एक बैटरी मिलती है। तो 15,000 रुपये आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो लगभग 45,000 रुपये आपके बैटरी के और 33,000 रुपये आपके सोलर इन्वर्टर के, और जो हमने 1,25,000 रुपये बताए थे ये आप टोटल जोड़ सकते हैं। तो इतना आपका खर्चा आ जाएगा इस इन्वर्टर के साथ में जाने से। और यहाँ पर दूसरा हमारा इन्वर्टर है स्मार्टन कंपनी का सेवर 4 kVA का। तो ये इन्वर्टर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके ऊपर आप 3 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, 3 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं। ये 4 बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको इसके ऊपर 4 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एक बैटरी का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, लगभग 15,000 रुपये। यहाँ पर इसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ेगी तो 60,000 रुपये आपका बैटरी का कॉस्ट हो जाएगा। ये इन्वर्टर तो आपको लगभग 33,000 के अराउंड ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐप कनेक्टिविटी जैसा फीचर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको DOD जैसे फीचर मिलते हैं जो कि स्मार्टन कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट में भी आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो UPS मोड और नॉर्मल मोड वगैरह हो गए सभी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो अगर आपको बैकअप ज़्यादा की ज़रूरत है, लोड भी ज़्यादा चलाना है, देन आप इस इन्वर्टर के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ आपका बजट ही है। अगर आपका बजट अच्छा है देन इसके साथ में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पहले वाला सेटअप था उसमें आप 15,000 रुपये और ऐड करेंगे तो इस इन्वर्टर के साथ में आपका सोलर सिस्टम नया तैयार हो जाता है। यहाँ पर लास्ट इन्वर्टर है हमारा एप्रो कंपनी का MPPT टाइप का ही 3750। उसमें भी आपको ये सभी फीचर देखने को मिलेंगे। 3 किलोवाट का लोड भी चला सकते हैं, 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, 2 साल की वारंटी भी मिलती है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है तीनों के तीनों ही। और VOC रेंज की बात करें तो उसकी 188 वोल्ट VOC रेंज है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी ज़्यादा VOC आपको मिलती है उतना ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्राइस की बात करें तो ये भी 33,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। तो 3 इन्वर्टर मैंने आपको बता दिए हैं। लुमिनस कंपनी वाले में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, बाकी 2 के अंदर आपको लोड कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। और तीनों में से आपके ऊपर डिपेंड है कौन सी कंपनी आपको पसंद है, उसी कंपनी का आप सोलर इन्वर्टर लेकर अपना 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो लगभग 2,20,000 के अराउंड आपका सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में और मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के साथ में। दोनों ही टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और एक पैनल की टेक्नोलॉजी है, दूसरी इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं देन आपको 2,20,000 के अराउंड खर्च करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्चा आ सकता है। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। एप्रो कंपनी वाले में 188 वोल्ट की VOC रेंज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप 345 वोल्ट के कितने पैनल को सीरीज करके आप इस इन्वर्टर पर लगा सकते हैं? इस सवाल का जवाब वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।